चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आने वाला हूँ क्लास 9 की त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का है, जो कि क्लास 9 का रहने वाला है और कल को ही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए यदि आप क्लास 9 के छात्र हैं और दे रहे हैं 10 अक्टूबर को अपना एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, ये मैं आपको रियल पेपर बताने वाला हूँ, सेट भी बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको सेट ए सॉल्यूशन करा चुका हूँ। क्लास 9 का रहने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 इसका है, 10 अक्टूबर को होने वाला है, यानी कल को ही आपका होने वाला है। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आपको प्रिपेयर करना है अच्छी वाली। कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो आपको 23 रहने वाली है। समय आपको 3 घंटे का रखा जाएगा। कुल मुद्रित प्रश्नों की जो आपकी संख्या होगी वो आपका 8 पेज में छापा जाएगा। पूर्ण आपको 75 है। जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करते हो तभी आपको समझ में आता है कि हाँ रियल है या फिर आपका रॉन्ग है। तो निर्देश आपके सामने है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर 23 तक आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है और यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको देने वाला है। जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि शून्य बहुपद की घात होती है, तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है? क्या 0 होती है? तो नहीं। क्या 1 होती है? तो नहीं। कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है? तो नहीं। तो आपके शून्य बहुपद की जो घात होती है वह क्या होती है? तो परिभाषित नहीं है। क्या है यह? परिभाषित नहीं है। सेकंड वाले की बात नहीं कि रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? इसकी मैक्सिमम घात 1 होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो 3s+1 यह क्या है? तो एक रैखिक बहुपद है। और बाकी ये क्या है? तो ये त्रिघात बहुपद है। और ये आपका द्विघात बहुपद है। और ये आपका क्या है? तो 12 यानी कि 12 घात यानी बहुपद है। तो आपका विकल्प यहाँ पर का वाला यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि शून्य बहुपद का शून्यक है, तो शून्य बहुपद का जो शून्यक है तो वह क्या है? शून्य बहुपद का जो शून्यक होता है 1 होता है, कोई वास्तविक संख्या होती है, या फिर 0 होता है, या फिर परिभाषित नहीं है। तो शून्य बहुपद जो होता है, शून्य बहुपद जो होता है इनके एक्स की पावर जो होता है 0, उसका जो शून्यक होता है तो वह क्या होता है? तो वह आपका क्या होता है? तो 1 के इक्वल होता है। कितने होता है? तो 1 होता है। फिर क्या होता है आपको कमेंट्स में लिख देना है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 4th वाला इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलती हैं कहलाता है भुज मूल बिंदु या फिर कोटि या चतुर्थांश। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो मूल बिंदु कहलाता है। और यहाँ पर है माइनस का 1,5 1/5 है और माइनस का 2/5 के बीच परिमेय संख्या है। क्या आपका 4 है? तो नहीं, ये तो आपका पॉजिटिव है, इसलिए यह तो नहीं हो सकता। क्या माइनस का 1/6 है? तो हम देख लेते हैं क्या माइनस का 1/6 है, या फिर आपका माइनस का 3/10 है, या फिर आपका माइनस का 9/20 है। तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/6 है। क्या यह है या फिर नहीं है? तो आपकी बात करें तो यहाँ आपका विकल्प यहाँ पर सही यानी कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कर रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण सदैव सदैव शांत होता है, या फिर शांत, या फिर आवर्ती, या फिर या तो शांत या आवर्ती, या फिर या तो शांत या फिर आवर्ती होता है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो आपको यहाँ पर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव निरूपण होता है, सदैव शांत होता है। आपका विकल्प यहाँ पर का वाला आ जाएगा। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आपके सामने आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स आपको देने वाला है। का वाला क्वेश्चन है कि रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात डैश होती है। तो रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है? तो वो 1 ही होती है। क्या होती है? तो 1 ही होती है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 1 है। क्या है? तो 1 होती है। यहाँ पर बात करें तो यानी कि 0 भी एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? 0 भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। फिलहाल क्या आपको नेक्स्ट की बात करें कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या होते हैं? तो मूल बिंदु की जो निर्देशांक हैं वो 0,0 होते हैं। आपको ध्यान रखना है। बहुपद s+2 का जो शून्यक है वो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर बात करें √6 1 है, रेडस क्या है? तो कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। क्या है? आपको सिंपली यहाँ पर अपरिमेय संख्या लगा देना है। और बहुपद में चर की घात सदैव होती है, तो बहुपद में चर की घात जो होती है सदैव 2 होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुपद में चर की घात जो होती है वो कितनी होती है? तो बहुपद में यहाँ पर चर की घात कह रहा है, तो बहुपद में चर की जो घात होती है वो मैक्सिमम 2 होती है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ये भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको देने वाला है कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो। तो एक पदी क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पदी, यानी कि आपको यहाँ क्या करना है? एक पदी बहुपद कहलाता है।
2√8 और 6√8 का गुणनफल क्या होगा। 2×12 होता है और 8 का गुणनफल √8 का आपका 8 हो जाएगा। 2×12 12 अट्ठे कितने होते हैं, तो 12 अट्ठे कितने होते हैं, तो 12 दूनी 24 दूनी 48 क्या होते हैं, तो 48 होते हैं। 12 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको किस प्रकार से आ जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 है, 2 और 6, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 और 6 की गुणा करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 8 की गुणा करना है। क्या करना है, 8 की गुणा करना है। तो किस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। 2 छंग कितनी होती हैं, तो 12 होती हैं। 12 अट्ठे कितनी होती हैं, तो 12 अट्ठे आपको सिंपली आपको क्या करना है, 8 छंग 48, 48 दूनी 96, 12 अट्ठे 96 होती हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो 96 लगा देना है। यहाँ पर बात है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रेखीय बहुपद कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, रेखीय बहुपद कहते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो रेखीय बहुपद कहलाता है। 1/3 और 2/3 के बीच परिमेय संख्या आपको लिखना है। 1/3 और 2/3 की जो परिमेय संख्या है तो वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 2/3 है, अर्थात 2/3 है, यहाँ पर 1/3 है। तो यहाँ पर कौन सी परिमेय संख्या आ जाएगी, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है 1/3 लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2/3 लिखना है। परिमेय संख्या आपको कितनी निकालनी है, तो एक निकालनी है। एक निकालना है, तो इसमें हम एक ऐड कर देते हैं, यानी कि एक निकालना है, एक में एक आपको ऐड हो जाएगा। तो 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। 1/3 और यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर कितना है 2/3, यहाँ पर 2/2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 एकम 2 है और यहाँ पर 3 दूना 6 है और यहाँ पर 2 दूना 4 है और यहाँ पर 3 दूना कितना है, तो 6 है। तो आपको सिंपली ये रहने वाला है, तो आपका 3/6 हो जाएगा, अर्थात 1/2। जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1/2। इसका आंसर क्या आ चुका है, तो 1/2 आ चुका है। यहाँ पर क्या रहा है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, इनकी जो अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष जो होते हैं, जहाँ पर इनकी क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात जहाँ पर कटान करते हैं, वह क्या कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो मूल बिंदु लिख देना है। और क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप यह क्या हो जाएगा, तो हाँ यह एक जो है वो एक परिमेय संख्या है। अरे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। इसमें कि स्तंभ आ स्तंभ वहाँ आपके सामने आ चुका है कि बहुपद s+1 का जो शून्यक है वो आपका -1 आ जाएगा। और यहाँ पर है s³ माइनस का y³ जो होता है s माइनस का y और s² प्लस sy प्लस y² होता है। ये एक फॉर्मूला होता है। -9 इंटू -6 जो होता है, 9 छः कितने होते हैं, 9 छः 54 होते हैं, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं कि प्रांत यानी कि डोमेन जो होता है, तो वह क्या होता है, प्रांत जो है डोमेन जो होता है वो क्या होता है। और बिंदु 0,v जो होता है तो वह क्या होता है, 0,v जो होता है वाई अक्ष पर होता है। कहाँ पर होता है, वाई अक्ष पर होता है। -4 प्लस इनके 65 यह क्या होता है, तो 61 होता है। किस क्या होता है, 61 होता है। और प्रांत यानी कि डोमेन जो होता है वो एस का निर्देशांक होता है। आपको यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। पाँचवीं क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है पांचवा क्वेश्चन। इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, सत्य असत्य की आपको पहचान करना है, जिसमें कि का वाला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्या यह सत्य है। तो हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। आपको यह क्या करना है, बिल्कुल ही आप यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है। तो द्विघात बहुपद जब द्विघात है तो उसका एक शून्यक नहीं हो सकता है, बल्कि आपके दो ही शून्यक होते हैं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। एस अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है, क्या सत्य है, तो नहीं। एस अक्ष की जो कोटि होती है वो सदैव शून्य नहीं होती है। तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बिंदु 0,3 यहाँ तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, कहीं सत्य है फिर असत्य है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, 0,3 नहीं, ये तो आपका यहाँ पर सेकंड किस में है, तो आपका पहले वाले में भी है, पहले वाले ही चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका यह क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। यहाँ पर बात करें एस और या 0 को, यानी कि यहाँ पर कह रहा है एस बराबर 0 एस अक्ष का समीकरण है, क्या है सत्य है या फिर असत्य है, तो एस अक्ष का नहीं है, ये तो आपका क्या है, तो आपका ये क्या है, तो वाई अक्ष का समीकरण है, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि 6 की पावर 0 का मान 1 होगा, तो आपका यह क्या है, ये बिल्कुल ही सत्य होने वाला है। क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल ही आपका सत्य होने वाला है। आपको सिंपली यहाँ पर सत्य लगा देना है। क्वेश्चन में से इसकी बात नहीं, दो भी देख लीजिएगा। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन से इस प्रकार से रखा जाएगा। खाली बॉक्स में आपको लिखना है 794 इंटू 12, आपको यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करना है और आपको खाली बॉक्स में लिखना है। तो 12 चक कितने होते हैं, तो 48 होते हैं और 4 आपका क्या हो जाएगा, तो हासिल हो जाएगा। और यहाँ पर 12 नेमा कितने होते हैं, तो 12 नेमा 108 होते हैं। 108 में जो आप यहाँ पर 4 जोड़ लेंगे तो आपका कितने हो जाएंगे, तो 112 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 112 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका 11 बचेगा, क्या बचेगा, तो 11 बचेगा, आपका क्या बचेगा, तो आप सिंपली यहाँ पर 11 बचेगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 12 सत्य कितने होते हैं, तो आपको पता होगा 12 × 5 = 60, 12 × 72
पास 84 होते हैं, और 84 और 11 कितने होते हैं, इनकी कितने होते हैं, 95 होती हैं। तो आपका 9528 इनके 9528 आपका आंसर आ जाएगा। और गुणा करना है आपको 7.4 गुणा 2.4 की। अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको रट के जाना है, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई करना है आपको। सिंपली आप 74 और 24 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद 2 के बाद डॉट लगा दीजिएगा, यानी 2 के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पे दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में आपको लिखना है 845 डिवाइड बाई 6 में भागफल और शेषफल आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 845 है, सबसे पहले तो आपको 845 लिखना है। फिर उसके बाद आपको 6 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 6 कम 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर उसके बाद 4 बचेगा, और यहाँ पर 6 चौके कितने होते हैं, तो 24 होती हैं। पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, बचा आपका 5 बचा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये 14 बचा है, यहाँ पर आपको 0 लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर 6 अर्थात आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर 6 अर्थात आपका जो आंसर आ जाएगा वो 148 यहाँ पर आ जाएगा। भागफल जो आएगा वो आपका 1148 आएगा, और यहाँ पर शेषफल जो आ रहा है वो आपका 2 आ रहा है। इसी प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है, सरल करना है आपको। 4/8 डिवाइड बाई 2/12 है, तो 4/8 आपको लिखना है। डिवाइड जो होता है उसको जब हम अपोजिट करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12/2 हो जाएगा। 2 से जब हम काटते हैं तो आपका 4 हो जाता है, और यहाँ पर 8 है, तो 8 को जब हम यानी 4 से काटते हैं तो आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। 2 से जब हम काटते हैं 2 दूना 4 हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर आएगा 2 तिया 6, यानी कि 2 त्रिक कितनी होती हैं, तो 6 इसका जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो आई होप आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। यहाँ पर बात नहीं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो आपके सामने आ चुका है 8वां क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रखा जाएगा कि दी गई आकृति में छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में आपको लिखना है। क्या लिखना है, भिन्न के रूप में आपको लिखना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर छायांकित भाग देख लीजिएगा, वो इस प्रकार से मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रखा जाएगा। यहाँ पर यह क्या है, तो आपके इसके कितने भाग हैं, यहाँ पर इसके कितने कुल मिलाकर आपके 6 भाग दिखाई दे रहे हैं। इसमें किसी एक भाग आपका यानी कि क्या है, एक भाग आपका क्या है, तो छायांकित है, अर्थात 1/6 इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा। यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर सरल करना है आपको, क्या करना है, आपको सरल करना है। यहाँ पर इस प्रकार से अथवा में है 5/12 है, और प्लस में आपका 6/12 है, और माइनस में 3/12 है। तो सबसे पहले तो आपका 12 आ जाएगा एलसीएम, फिर उसके बाद 5 बचेगा, प्लस में है तो आपका 6 बचेगा, माइनस में आपका 3 बचेगा, अर्थात 6 5 कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। 11 में से आपका जब 3 जाएगा तो 8/12 यानी कि 8/12 हो जाएगा। 8/12 को हम लिखते हैं 4 दूना 8, 4 3 12 यानी कि 2/3 हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, और शेष भाग उसके भाई यानी कि सोनू के यानी कि कितने सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोम ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना और कितना ज़्यादा था, आपको बताना है। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। मान लेते हैं एक सेब क्या क्या है, तो एक ही सेब रहने वाला है। मान लेते हैं उसके भाई को उसने कितने खाया है, तो एस खाया है, तो एस प्लस 3/5 कितना हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। यही आपका बनेगा, तो 5 एस हो जाएगा, और प्लस में आपका 3 बचेगा, और इक्वल में आपका 5 बचने वाला है। इसके हिसाब से आपको उसे सॉल्व कर लेना है, तो वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55 पॉइंट यानी कि यहाँ पे 75 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है। सबसे पहले आपको जब लाभ होता है तो उसका लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 95 यानी 55.75 आपको सिंपली आपको लिखना है, 55.75 लिखना है। उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने की क्या करना है, आपको क्या करना है, घटा देना है। 45 पॉइंट आपको क्या करना है, 25 आपको घटा देना है, तो आपका पॉइंट यहाँ पर 50 तो यहाँ बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है 45 यानी 10.50 अर्थात आपको 10.5 रुपया का उससे क्या हो जाएगा, तो 10.5 रुपये का उससे क्या हो जाएगा, तो 10.50 रुपये का उससे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। यहाँ पर बात नहीं, खाली बॉक्स में आपको उचित संख्या लिखकर एक दिए गए भिन्न का आपको समतुल्य भिन्न आपको लिखना है। 6/30 है, 6/30 को हम क्या लिखते हैं, तो 6/3 3 2 से कट रहा है, अर्थात आपको यहाँ पर 3/30 भी हम इसे ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर है यदि किसी आयताकार कोर की लंबाई, तो देख लेते हैं
इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में 1/2 भाग को छायांकित करना है। 1/2 करना है, अर्थात यहाँ पर आपको 2 बॉक्स कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 4 है इसलिए आपको 4/2 और इनके 2/4 इनके 1/2 आपको कर देना है। अथवा की बात नहीं कि रवि के पास 6 रिबन है। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 4 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है? तो 4 मीटर है तो 6 चक्के कितने होते हैं? 24 मीटर आपकी उसके पास रिबन हो जाएगी। यदि 6 पेन की कीमत 48 रुपया है तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 6 पेन की 48 है, 6 पेन की कितनी है? तो 48 है तो एक पेन की कितनी हो जाएगी? तो एक पेन की हो जाएगी आपकी 48/6, अर्थात 6 कितनी होती हैं? तो आपका 6 कितनी होती हैं? तो आपका 6 कितनी होती हैं? 48, अर्थात 8 रुपये, एक पेन की कीमत 8 रुपये हो जाएगी। अथवा की बात करें इनके अंश को टेस्ट में 12 अंक प्राप्त हुए और कविता को 24 अंक प्राप्त हुए, बताओ अंश को कविता से कितने अंक प्राप्त हुए? तो अंश को कविता से कितने अंक प्राप्त हुए, कितने कम अंक, यानी कितने कम अंक प्राप्त हुए? उसे 12 अंक कम प्राप्त हुए, तो आपको यही लिख देना है। दिए बॉक्स में आपको छोटा बड़ा और का निशान, और यहाँ पर इनके 45 बटा इनके 100, और यहाँ पर इनके क्या है? तो आपको सिंपली यहाँ पर 46/100 है। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है आपको सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से लगा देना है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि 4567 में 5 और 7 के स्थानीय मान आपको लिखना है। 4567 है तो 5 का जो स्थानीय मान हो जाएगा, तो स्थानीय मान हम किस प्रकार से निकालते हैं? आपको 45 क्या करना है? तो आपको यहाँ पर सिंपली 4567 है, इसमें आपको 5 का क्या निकालना है? तो आप स्थानीय मान निकालना है, और यहाँ पर 7 का भी आपको निकालना है। सबसे पहले जब हम 7 का निकालते हैं तो 7 का जो आता है तो आपका 7 ही आ जाएगा, और यहाँ पर हम 6 का निकालते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 6 का तो आपको यहाँ पर 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर बात करें 5 का कितना आ जाएगा? तो 5 का 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 500 आ जाएगा। और 4 की बात करें 4 का 4000 आ जाएगा, तो आपको सिंपली 5 का कितना आ जाएगा? तो 500 हो जाएगा। और 7 का कितना हो जाएगा? तो 7 का 7 ही रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर 15वें क्वेश्चन की बात नहीं, 2 भी देख लीजिएगा। तो 15वां क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्या है? दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 है तथा गुणनफल आपका 72 है। तो दो संख्याएं मान लेती हैं, वो दो संख्याएं कौन सी हैं? एक्स और वाई हैं। एक्स प्लस वाई का मान कितना दिखाई जा रहा है? आपको सिंपली यहाँ पर 17 दिखाई दे रहा है। दोनों का गुणनफल कितना है? तो आपका दोनों का जो गुणनफल है वो आपका 72 है। कितना है? तो 72 रखा गया है। दोनों से हम क्या करते हैं? एस का मान इससे हम निकाल लेते हैं। एस का मान हम निकालते हैं यहाँ से, तो एस का जो मान आता है तो 72/वाई आ रहा है। 72/वाई को हम इसमें पुट कर देते हैं। एस के स्थान पर आपको 72/पाई करना है, अर्थात आपको 72/वाई यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर क्या है? तो आपको सिंपली यहाँ पर वाई चल रहा है, यहाँ पर आपका 17 चल रहा है। इससे हम कर लेते हैं, तो इससे जो हम सॉल्यूशन करते हैं तो जो आपका आंसर आ जाएगा तो वही मिलेगा आपका आंसर। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर यानी दो संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पर इस प्रकार से इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या दो तरीके से कर सकते हैं? आपको बहुपद का फॉर्मूला पता होगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा जो होता है, और इंटू में एस होता है, प्लस में अल्फा बीटा होता है। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। एस स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो 17s हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों का गुणनफल कितना है? तो 72 है। इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड बनेगा, और दोनों की आपको क्या करना है? तो दोनों की आपको क्या करना है? आपको इसमें क्या करना है? आप इसका बहुपद यानी क्या करना है? गुणनखंड कर देना है, तो जो आपका आंसर होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है? सुरभि को 400 रुपये के यानी खुले चाहिए। यदि यानी बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे? तो उसे 20 नोट ही मिलने वाली हैं। अथवा क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 से 3 तक और 4 के बीच में 6 परिमित संख्याएं आपको क्या करना है? 2 से 3 और 2/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/3 और 4 के बीच होना चाहिए। तो फिलहाल क्या आपका 2/3 है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आपका हर का परिमीकरण आपको करना है। तो हर का परिमीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें वो इस प्रकार से है। गुणनखंड करना है आपको 12s² माइनस 7s प्लस 1 का आपको गुणनखंड कर देना है। तो गुणनखंड 12 एकम 12 होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 12s² लिख देना है, और यहाँ पर क्या करना है? 4s लिखना है। उसके बाद आपको माइनस का 3s लिख देना है। 4 3 12 होती हैं, और यहाँ पर कितने हो? 4 3 7 होती हैं, और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 4s यहाँ पर आ रहा है कॉमन, तो 3s हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3s आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो 3s माइनस का 1, 4s माइनस का 1 आपका जिसका जो आंसर हो जाएगा तो 3s माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4s माइनस का 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर रहने वाला है। अथवा की बात है, गुणनखंड करना है आपको s² माइनस का 2s² माइनस का s प्लस 2 का आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका माइनस का s² बचेगा, और यहाँ पर माइनस का s है और प्लस का 2 है, इसका आपको गुणनखंड करना है। इससे हम क्या करते हैं? गायब करते हैं, तो आपका s² हो जाएगा, प्लस का s हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो s² हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना है? तो आपका 2 एकम 2 होता है, तो आपको यहाँ पर 2s हो जाएगा, माइनस का s हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, s यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो s प्लस 2 हो जाएगा।
जाएगा, माइनस का 1 आ रहा है तो एस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर एस प्लस 2 और एस माइनस 1 का आपका क्या बन जाएगा, तो आपका एस माइनस 2 बचेगा और यहाँ पर एस माइनस का 1 बचेगा। यही आपका क्या बचेगा, यही यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 19 की बात करें, सीधे गुणा किए बिना 103 और यहाँ पर गुणे 104 का आपको मान ज्ञात करना है। तो वन इनके 100 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 हो जाएगा। इन दोनों की आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो 100 से 100 करा लीजिए, इस प्रकार से आप करा सकते हैं। इसी प्रकार से सरल करना है आपको, यहाँ पर इस प्रकार से इसको भी आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों की, आपका आंसर आ जाएगा। उसमें 20 है 20/28 को सरलतम रूप में आपको लिखना है और यहाँ पर 20/28 को हम क्या लिखते हैं, 2 से काटते हैं। क्या करते हैं हम 4 से काट लेते हैं, तो 4 पंजे 20 होते हैं और 7 चौक 4 4 7 28 होती हैं, 5/7 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपको सिंपली 6/7 आ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें कि 68/70 को हम क्या लिखते हैं, तो 68/70 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से काटते हैं। तो आपका 2 से काटने पर आपका क्या बचा है, 34 बट्टा कितना बचा है, तो 34 बट्टा आपका यहाँ पर 35 बचा है। इसे हम सरलतम रूप में लिख चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, आपको वो देख लेना है। तो यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न का आपको मान ज्ञात करना है। 24 का 1/4 कितना होता है, तो 24 का 1/4 कितना होता है, 24 का 1/4 हमें निकालना है। 24 का 1/4 जो होता है वो 6 के इक्वल होता है। और 64 का 1/4 कितना होता है, 64 का 1/4 कितना होता है, तो गुणा कर देते हैं हम डायरेक्टली। तो आपका यहाँ पर कितना होता है, तो आपका यानी कि कितना होता है, 4 एकम 4, यहाँ पर आप बचा है, आपका कितना बचा है, 2 बचा है। 6 चौके कितने होते हैं, 24 अर्थात 16 आ जाएगा। और 100 का 5वां भाग कितना होता है, अर्थात 100 का 5वां भाग आपका कितना होता है, तो आपको यहाँ पर 20/100 होता है। आपको सिंपली आपको क्या करना है, 100 का 5वां भाग जो होता है वो कितना होता है, तो 20 होता है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट की बात नहीं कि सरल करना है आपको, यानी कि √5 प्लस √2 का आपको क्या करना है, प्रसार करना है, सरल करना है। आपको किस प्रकार से कर सकते हैं, आपका a² प्लस b² प्लस का 2ab हमें इसका फॉर्मूला लगा देना है। तो स्क्वायर इनके 5 हो जाएगा प्लस 2 b² होता है, यानी कि आपका कितना होता है, तो b² इनके 2 हो जाएगा और प्लस में 2ab होता है। तो 2ab होता है अर्थात 2√10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। अर्थात आपका 5 2 7 प्लस 2√10 यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन है कि 1/√5 प्लस इनके और √2 के हर का परिमीकरण आपको करना है। तो 1/ आपका √5 और यहाँ पर प्लस में √2 आपको लिखना है। इसका जो परिमीकरण करते हैं तो आपका √5 माइनस का √2 आपका ऊपर आ जाएगा। हम नीचे वाले के जो साइन से अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से आपका क्या बचेगा, ऊपर तो आपका हो जाएगा √5 माइनस का √2 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, तो 5 का स्क्वायर और यहाँ पर √5 का स्क्वायर और माइनस का √2 का स्क्वायर। तो आपका 5 में से जहाँ पर 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। यही आपका हर का परिमीकरण हो चुका है। क्वेश्चन में 22 की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 22 आ चुका है। यहाँ पर ग्रह निम्नलिखित में से प्रत्येक का आपको गुणांक लिखना है। तो 2 का यानी कि यहाँ पर s² का जो गुणांक है तो वहाँ पर 1 है और s का गुणांक भी यहाँ पर 1 ही रहने वाला है। यहाँ पर बात करें कि निम्नलिखित का बहुपद 5s माइनस का 4s² प्लस का 3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर हम जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर इसका जो मान आता है वहाँ पर 3 आता है। हम s बराबर माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस का 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। इनकी क्या हो जाएगा, तो आपका 9 यानी माइनस का 6 आपका इसका बचेगा। और यहाँ पर s बराबर जब हम 2 रखते हैं तो आपका कितना आता है, s बराबर जब हम 2 रखते हैं तो 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। और यहाँ पर 4 दूना कितना होता है, तो 4 चौक कितने होते हैं, तो 16 होते हैं प्लस का 3 यानी कि इसका आपको बचेगा तो इसका माइनस का 3 बचेगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 23 है जो कि यहाँ पर लास्ट प्रश्न रखा गया है। यहाँ पर सत्यापित करना है s³ प्लस 5³ इक्वल टू यहाँ पर s प्लस वाई है, s² प्लस एस वाई प्लस y² है। ये सत्यापित आपको किस प्रकार से कर सकते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सत्यापित किस प्रकार से कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आंसर मिलेगा, तभी आपका सत्यापित हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है, जांच करना है 7 + 3x, 3s³ प्लस 7s का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर 7 + 3s है अर्थात 3s + 7 है। तो आपको 3s + 7 है इक्वल टू में हम क्या रखना है, 0 रख देना है। तो s बराबर आपको कितना आ जाएगा, -7/3 आ जाएगा। इन दोनों को इसका जो मान आ रहा है वो इसमें आपको 3s³ प्लस 7s में रख देना है। क्या रखना है, तो आपका 3 है, 3s³ है अर्थात s³ के स्थान पर -7 क्या रखना है, -7/3 रखना है आपको। इसका क्यूब कर देना है, प्लस का 7 है, उसके बाद आपका -7/3 है। यह अगर 0 के इक्वल आ जाए तो आपका यह इसका क्या है, गुणनखंड है, और अदरवाइज़ यह नहीं है। तो आप जब हम इसे करते हैं तो 3 से तो आपका क्या 3/इंटू है और यहाँ पर 7 के हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं तो आपका कितना बचता है, तो 343 आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। 343 प्राप्त होने के बाद आपका 3 3 9 3 27 हो जाएगा और यहाँ पर -49/3 आ जाएगा। यह बहुपद नहीं है क्योंकि यह शून्य नहीं आ रहा है, यह बहुपद नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके आगे का सॉल्यूशन आपको कॉपी पेन पर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।